मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच एक नई कूटनीतिक हलचल ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच जारी टकराव में अचानक एक ऐसा नाम सामने आ रहा है जिसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। सवाल यह है कि क्या कोई नया मध्यस्थ इस जंग की दिशा बदल सकता है, और अगर हाँ तो इसमें भारत की भूमिका कहाँ है? क्या यह सिर्फ कूटनीतिक रणनीति है या वैश्विक ताकतों का कोई नया बड़ा खेल? इस पूरी कहानी में कई परतें हैं जो आपको चौंका भी सकती हैं और सोचने पर मजबूर भी करेंगी। अब क्या है पूरा मामला, करेंगे सभी जानकारी आपसे साझा। नाम हमारा आशीष गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज गंगा। मध्यस्थता की खबरें और भारत की संभावित भूमिका पर बहस। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव में मध्यस्थता की कोशिशों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई खबरें सामने आई हैं, जिनमें पाकिस्तान के शामिल होने की संभावना जताई गई। इन रिपोर्टों को सही माना जाए तो यह दक्षिण एशियाई कूटनीति के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण संकेत हो सकता है। भारत, जो पारंपरिक रूप से पश्चिम एशिया में संतुलन, संबंधों और रणनीतिक स्वायत्तता के लिए जाना जाता रहा है, इस बार संभावित मध्यस्थता प्रक्रिया से बाहर दिखाई दे रहा है। यह स्थिति इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि भारत के इजरायल, ईरान और अमेरिका तीनों के साथ अलग अलग स्तर पर मजबूत संबंध रहे हैं। ऐसे में विशेषज्ञों का मानना है कि यदि किसी भी रूप में मध्यस्थता का अवसर बनता तो भारत एक स्वाभाविक दावेदार हो सकता था। हालांकि कूटनीतिक प्रतिक्रियाएं बहुस्तरीय और जटिल होती हैं, जिनमें क्षेत्रीय समीकरण, समय और वैश्विक शक्तियों की प्राथमिकताएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। कांग्रेस का रुख और ट्वीट्स के जरिए उठाए गए सवाल। इस घटनाक्रम को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर सवाल उठाए हैं और इसे कूटनीतिक चूक के रूप में पेश भी किया है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, पूर्व ट्विटर पर पोस्ट करते हुए दावा किया कि प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स में पाकिस्तान के मध्यस्थता में शामिल होने की बात कही गई है। उन्होंने इसे भारत के लिए आघात बताया है और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति को जिम्मेदार ठहराया। कांग्रेस का आरोप है कि प्रधानमंत्री की इजरायल यात्रा ने भारत की तटस्थ छवि को प्रभावित किया है, जिससे देश संभावित मध्यस्थता की भूमिका से दूर हो गया। इसके अलावा कांग्रेस नेताओं ने यह भी कहा कि गले मिलने वाली कूटनीति का अपेक्षित परिणाम नहीं मिला और भारत को इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। ट्वीट्स के माध्यम से पार्टी ने यह भी संदेश देने की कोशिश की है कि भारत को अपनी पारंपरिक संतुलित विदेश नीति पर लौटना चाहिए ताकि वह ऐसे संवेदनशील वैश्विक मुद्दों में प्रभावी भूमिका निभा सके। हालांकि सरकार की ओर से इस पर विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, जिससे यह बहस अभी राजनीतिक और विश्लेषणात्मक स्तर पर जारी है। पाकिस्तान की स्थिति और अंतर्राष्ट्रीय छवि सुधार की कोशिश। इस पूरे परिदृश्य में पाकिस्तान की भूमिका और उसकी वर्तमान स्थिति भी महत्वपूर्ण है। आर्थिक संकट, राजनीतिक अस्थिरता और सीमित विदेशी मुद्रा भंडार के कारण पाकिस्तान पहले से ही एक चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रहा है। इसके बावजूद वह अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी छवि को बेहतर बनाने की और कूटनीतिक प्रासंगिकता बनाए रखने का प्रयास कर रहा है। यदि वह किसी मध्यस्थता प्रक्रिया में शामिल होता है तो इसे उसकी वैश्विक छवि सुधारने की रणनीति के हिस्से के रूप में देखा जा सकता है। कांग्रेस ने इसी संदर्भ में यह भी आरोप लगाया है कि पाकिस्तान, जो हाल तक आंतरिक और बाहरी दबावों से घिरा था, अब कूटनीतिक अवसरों का लाभ उठाकर खुद को पुनर्स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, जबकि भारत इस मौके से वंचित रह गया। हालांकि यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में भागीदारी कई कारकों पर निर्भर करती है और किसी एक देश की उपस्थिति या अनुपस्थिति को केवल एक घटना से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। कुल मिलाकर यह मुद्दा न केवल भारत की विदेश नीति पर बहस को तेज कर रहा है, बल्कि दक्षिण एशिया की बदलती कूटनीतिक गतिशीलता को भी उजागर कर रहा है। तो ये थे ईरान, इजरायल को लेकर लेटेस्ट अपडेट्स। वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।